एक, महादेव, अजन्मा और स्वयंभू वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान शिव का कोई जन्म नहीं है। वे अनादि, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, और सृष्टि के मूल तत्व हैं। जब कुछ भी नहीं था, न समय था, न दिशा, न देवता, न प्रकृति, तब भी केवल शिव ही थे। 2. लिंग पुराण की कथा। ज्योतिर्लिंग रूप। लिंग पुराण में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि कौन बड़ा है। तभी एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, जिसे न कोई शुरुआत थी, न कोई अंत। ब्रह्मा ऊपर उड़कर छोर खोजने लगे, विष्णु नीचे जाकर तल खोजने लगे। दोनों असफल रहे। तभी उस ज्योति से शिव प्रकट हुए और कहा, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत हूं, मैं ही सृष्टि का मूल हूं। इसीलिए शिव को ज्योतिर्लिंग स्वरूप माना जाता है। 3. शैव मत। शिव और शक्ति। शिव को शक्ति के बिना अधूरा माना गया है। आदिश हैं। शक्ति बिना शिव शव है, और शिव बिना शक्ति केवल मौन। 4. ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा। इस पुराण में कहा गया है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, उनके हृदय से एक तेज निकला। उस तेज से भगवान शंकर निकला। उस तेज से भगवान शंकर प्रकट हुए। विष्णु ने उन्हें सृष्टि में स्थान दिया और कहा, तुम संहार के देवता रहोगे। 5. विष्णु पुराण की कथा। विष्णु पुराण के अनुसार जब विष्णु ने सृष्टि का चिंतन किया, तो उनके मस्तक से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वही पुरुष महादेव थे, इसलिए उन्हें विष्णु का भी अवतार माना जाता है। 6. शिव को अजन्मा, अक्ल और निराकार कहा गया है। वे किसी से उत्पन्न नहीं हुए। ब्रह्म, विष्णु, इंद्र सभी देवताओं के भी देवता हैं। शिव ने अपनी इच्छा से ही रुद्र रूप धारण किया और फिर ब्रह्मांड में अपने अलग अलग अंश प्रकट किए। 7. तात्विक दृष्टि। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का चेतन और अचेतन स्वरूप है। शून्य, मौन, ध्यान, तप और समाधि सब कुछ शिव हैं। 8. विभिन्न मतों का सार। 1. वेद और उपनिषद। शिव अनादि हैं। 2. लिंग पुराण। शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। 3. ब्रह्म वैवर्त पुराण। विष्णु के हृदय से उत्पन्न। 4. विष्णु पुराण। विष्णु के मस्तक से प्रकट। 5. शैव मत। शिव स्वयंभू हैं, सृष्टि से पहले विद्यमान। महादेव का जन्म वैसे नहीं हुआ जैसे मनुष्यों या अन्य देवताओं का होता है। वे स्वयंभू, अजन्मा और अनंत हैं। और संकट में पड़े तब शिव नटराज आदि में प्रकट हुए। इसीलिए कहा जाता है, न शिव का कोई आरंभ है न अंत, वे सदा से हैं और सदा रहेंगे।